राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात वे फिर से शमशान पहुंचे, जहां पीपल के पेड़ पर बेताल लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने बेताल को अपने कंधे पर रखा और चलने लगे, बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। बहुत समय पहले की बात है। दो पड़ोसी राज्यों के राजा थे, राजा सुरेश और राजा रघुराज। दोनों ही महान योद्धा और बुद्धिमान शासक थे, लेकिन उनकी आपसी दुश्मनी पुरानी थी। एक दिन दोनों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में राजा सुरेश की हार हो गई। हार से निराश होकर राजा सुरेश ने अपने राज्य में लौट गए और प्रतिशोध की योजना बनाने लगे। वहीं दूसरी ओर राजा रघुराज ने युद्ध जीतने के बाद एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। उत्सव में उन्होंने घोषणा की कि जो भी मेरे राज्य में सबसे बड़ा बलिदान करेगा, उसे मैं अपनी राजकुमारी का विवाह कर दूंगा। राजा रघुराज की घोषणा सुनकर 3 योद्धा सामने आए। पहला योद्धा, उसने अपनी तलवार उठाई और अपने हाथ की एक उंगली काटकर बलिदान किया। उसने कहा, ये मेरे राज्य और महाराज के प्रति मेरी निष्ठा है। दूसरा योद्धा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मैं अपनी आंखें त्याग देता हूं ताकि महाराज की सेवा में मेरी दृष्टि हमेशा बनी रहे। तीसरा योद्धा, उसने खुद को जलती हुई अग्नि में कूदने के लिए प्रस्तुत किया और कहा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा ताकि मेरी आत्मा महाराज के विजय में सदा के लिए शामिल हो जाए। इस बीच राजा सुरेश ने अपनी बेटी राजकुमारी माधवी को भेजा, जो बहुत सुंदर और चतुर थी। उसने राजा रघुराज से मिलकर कहा, महाराज, अगर आप सच्चे न्यायप्रिय हैं तो मुझे न्याय दीजिए। मैं इन तीनों में से अपने पति का चुनाव करना चाहती हूँ। राजा रघुराज सहमत हो गए और राजकुमारी माधवी ने उन तीनों योद्धाओं को देखा। उसने तीसरे योद्धा का चयन किया, जिसने अग्नि में कूदने की बात कही थी। माधवी ने कहा, वही मेरा सच्चा पति है, क्योंकि उसने अपने प्राण त्यागने का संकल्प लिया था। यहाँ पर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, तुम बुद्धिमान हो, बताओ राजकुमारी ने तीसरे योद्धा को ही क्यों चुना? क्या वह बलिदान ही सबसे बड़ा प्रेम है या उसके पीछे कोई और कारण था? विक्रम का उत्तर, राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेताल, राजकुमारी ने तीसरे योद्धा को इसलिए चुना क्योंकि वह जानती थी कि बलिदान केवल बाहरी दिखावा नहीं बल्कि सच्ची निष्ठा का प्रतीक है। पहले योद्धा ने अपनी उंगली काटी, जो एक छोटा बलिदान था। दूसरा योद्धा ने अपनी आंखें बंद की, जो एक प्रतीकात्मक बलिदान था। लेकिन तीसरे योद्धा ने अपने प्राण त्यागने का संकल्प लिया, उसने अपना संपूर्ण समर्पण दिखाया, इसलिए राजकुमारी ने उसे चुना। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तुमने एक बार फिर सही उत्तर दिया, लेकिन अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूँ। और वह उड़कर फिर से पीपल के पेड़ पर लटक गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा केवल दिखावे से नहीं बल्कि संपूर्ण समर्पण और बलिदान से परखी जाती है। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और साहस ने एक बार फिर उन्हें विजय दिलाई।